दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे मशहूर रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की दो कहानियाँ। ये दोनों ही शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और साहित्य में अपनी एक खास जगह रखती हैं। जीवन की सच्चाइयों को उजागर करती ये कहानियाँ किसी अनमोल रत्न से कम नहीं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी, जिसका नाम है करीम। काफ़ी पुरानी बात है। किसी समय में मध्य देश में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था करीम। वो एक काश्तकार था। काफ़ी सज्जन इंसान था, लेकिन साथ ही बड़ा बुद्धिमान और होशियार भी था। करीम के पिता ने बड़े ही उल्लास से उसका विवाह किया। उनका बड़ा अरमान था कि घर में बहू आए, लेकिन उनको ये खुशी ज़्यादा दिनों तक रास नहीं आई और करीम की शादी के 1 साल बाद ही वो स्वर्ग सिधार गए। करीम के लिए ये एक बहुत ही बड़े दुख का समय था। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि उसे सोचने समझने का भी अवसर नहीं मिला। वो बेचारा एकदम टूट सा गया। उसके पिता ने उसके लिए कुछ ज़्यादा धन संपत्ति नहीं छोड़ी थी। बस कुछ जोड़ी बैल, 2 गाय और काम करने के लिए 2 घोड़े, यही सब कुछ करीम के पास बचा था। लेकिन करीम एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उसे इंतज़ाम करना खूब अच्छी तरह से आता था। अपने पिता के मरने के बाद वो जल्दी ही हालातों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। दोनों पति पत्नी अपनी मेहनत और लगन के बल पर दिन रात उन्नति की तरफ बढ़ने लगे। करीम और उसकी पत्नी सुबह सवेरे उठकर ही काम में लग जाते थे और फिर रात होने तक बड़ी मेहनत से काम करते रहते। वो दोनों पूरी बस्ती में सबसे पहले जागते थे और जब पूरी बस्ती सो जाती तब वो अपना काम निपटाकर सोने को जाते थे। इस तरह दिन रात की मेहनत से उनकी साल दर साल बहुत तरक्की होने लगी और उनकी दौलत में भी वृद्धि होने लगी। इसी प्रकार होते होते कुछ सालों में करीम के पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया और वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। 30-35 साल के बाद उनके पास अब 200 से भी अधिक बैल हो गए थे। उनकी घुड़शाला में असंख्य घोड़े थे। भेड़ बकरियों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। सारी चीज़ें बेशुमार थीं। इन जानवरों की देखरेख करने के लिए ढेरों नौकर चाकर थे। यही नौकर इन जानवरों की देखभाल किया करते थे। वे ही उनका दूध निकालते और वे ही उनका सारा इंतज़ाम करते थे। इस बात की उनको अच्छी खासी तनख्वाह भी दी जाती थी। इस समय करीम के पास हर चीज़ बड़ी मात्रा में थी और दूर पास के सभी रहने वाले लोग उसकी उन्नति और भाग्य पर आश्चर्य और ईर्ष्या किया करते थे। उन लोगों का कहना था, किस्मत वाला इंसान तो करीम ही है, उसके पास सब कुछ है। अगर दुनिया में कोई मज़े उड़ा रहा है तो वो है करीम। अच्छे अच्छे और बड़े बड़े ओहदे वाले व्यक्ति भी करीम की इस बड़ाई को बड़े गौर से सुनते थे। उसकी बड़ाई सुनने के बाद सब लोग उससे जान पहचान करना भी चाहते थे। दूर दूर से लोग उससे मिलने के लिए आते थे और अपनी खुशी का इजहार करते थे। करीम भी उन लोगों की खातिरदारी में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था। वो खुले दिल से उनका स्वागत करता, खुलकर उनको खिलाता पिलाता और उनकी खूब अच्छे से आवभगत करता। जब भी कोई उसके पास आता, करीम का भंडारा हर समय खुला ही रहता था। जो भी चाहे पेट भर खाए, किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। और मज़े की बात यह थी कि जितना वो लोगों के खाने पीने पर लुटाता था, उतना ही ज़्यादा भगवान उसे और देता था। करीम की कुल 3 संतानें थीं, जिनमें से 2 लड़के थे और 1 लड़की। उसने अपने तीनों बच्चों की शादियों की जिम्मेदारी भी पूरी कर ली थी। लेकिन जिस समय उसने उन बच्चों की शादियां की थीं, उस समय उसकी हालत इतनी बढ़िया नहीं थी। उस समय उसके बच्चे उसके साथ लगकर दिन रात काम कराया करते थे और वे लोग भी माता पिता की ही तरह सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई और ये लोग धनवान बनते गए, वैसे ही वैसे उसके बच्चे बिगड़ने लगे। उसके 1 लड़के को तो शराब की लत पड़ गई। बड़ा बेटा कहीं फौजदारी कर बैठा और छोटे बेटे को ऐसी पत्नी मिली जो बहुत ही लड़ाकू और कामचोर किस्म की थी। वो किसी के भी काबू में नहीं आती थी। उसने अपने पति को न जाने क्या क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी थी कि अब वो अपने माँ बाप की एक भी नहीं सुनता था। इस तरह से अब करीम और उसकी पत्नी के लिए उनके साथ रहना काफ़ी मुश्किल हो गया था। बेटे अपनी राह चले जा रहे थे और बहुएं अपनी राह। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए करीम ने एक युक्ति सोची कि क्यों ना दोनों बेटों को अलग कर दिया जाए। फिर ये रोज़ रोज़ के क्लेश और घुटन से तो छुटकारा मिल जाएगा। उसकी पत्नी भी इस बात के लिए राज़ी हो गई और उसने उन्हें अलग कर दिया। करीम ने अपने बेटे को मकान दे दिया और अच्छी खासी तादाद में गाय बैल भी उसकी तरफ कर दिए। इस तरह से उसकी चल और अचल संपत्ति अब बंट गई। इसके तुरंत बाद ही उस गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई।
बीमारी से भेड़ बकरियों के रेवड़ खत्म हो गए। फिर अगले साल एक भयंकर अकाल पड़ा और वो साल पूरा सूखा गया, जिससे लोग भूखों मरने लगे। बहुत सारे चौपाए जानवर बिना मौत मारे गए। फिर उसके बाद वहाँ बंजारों ने हमला बोल दिया और वो कितने ही जानवर चुरा कर ले गए। इस तरह कुछ ही समय में करीम की संपत्ति अब धीरे धीरे कम होने लगी। साथ ही साथ करीम की शारीरिक ताकत भी कम होती जा रही थी। उसकी बूढ़ी हड्डियों में अब उतनी ताकत नहीं बची थी जितनी जवानी में हुआ करती थी। जब वो 70 साल का हुआ तो एक दिन ऐसा भी आया कि घर का माल असबाब नीलामी पर चढ़ाना पड़ गया। घर के कालीन, गलीचे, तंबू और इसी तरह के और सामान बैलों की जोड़ियों से भी अलग होने की नौबत आ पहुंची थी। अब तो करीम और उसकी पत्नी को खाने के भी लाले पड़ गए। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या किया जाए और ये सब बर्बादी किस तरह से हो गई। देखते ही देखते उनकी सारी संपत्ति हवा हो गई थी। कोई भी ऐसा नहीं था कि उनसे आकर पूछ ले कि वो किस हालत में हैं या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। इसीलिए करीम और उसकी पत्नी ने सोचा कि पेट भरना तो ज़रूरी है, इसलिए क्यों ना हम किसी अमीर आदमी के घर नौकरी कर लें। इस तरह हमारा पेट भी भरता रहेगा और समय भी कट जाएगा। करीम के बेटे दूसरे गांव में जाकर बस गए थे और उसकी बेटी मर चुकी थी, इसलिए कोई मदद करने वाला भी नहीं था। करीम के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, बस तन के कपड़े और कुछ टूटे फूटे बर्तन जो खाने पकाने के काम में आते थे, यही सब उनके पास था। उनका एक पड़ोसी था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। वो एक धनवान व्यक्ति था। उसके हालात वैसे तो नहीं थे जैसे किसी ज़माने में करीम के हुआ करते थे, लेकिन वो अच्छा खासा खाता पीता आदमी था और नेक दिल भी था। करीम और उसकी पत्नी जब उसके पास नौकरी मांगने गए तो उसे करीम के पुराने दिनों वाली वो सारी मेहमान नवाजी याद आ गई और उसे याद करके उसे उन पति पत्नी पर बड़ी दया आई। उसने करीम से कहा, करीम, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मेरे मकान में ही आकर रहो। गर्मी के मौसम में तुम मेरी खरबूजों की फसल देख लिया करना और सर्दियों में जानवरों की देखभाल कर लिया करना। तुम्हारी पत्नी गायों को संभाल लेगी और उनका दूध वगैरह दूह दिया करेगी। तुम दोनों का खाना कपड़ा मेरे जिम्मे रहेगा। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दिया करना, वो तुम्हें मिल जाया करेगी। करीम ने बड़ी ही प्रसन्नता से उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी पत्नी के साथ मोहम्मद शाह के यहाँ आकर रहने लगा। शुरू में तो उन्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वे लोग इस मेहनत के आदी हो गए। अब बस वो सारा दिन अपने मालिक के काम में जुटे रहते और सुखपूर्वक अपना जीवन बसर करते। मोहम्मद शाह इन दोनों के काम से बहुत खुश था। उसने देखा था कि इन दोनों के आ जाने से उसे बहुत ही आराम हो गया था। पहले खुद अच्छी हालत में और इतनी अमीरी में रहने के कारण चीज़ों का इंतज़ाम करने के बारे में ये लोग अच्छी तरह से सब कुछ जानते थे। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि दोनों में से कोई भी आलसी नहीं था। दोनों पूरा जी जान लगाकर काम किया करते थे। मोहम्मद शाह जब भी उनको कोई काम सौंपता तो वो उसे पूरी जिम्मेदारी से करते थे, कभी भी काम से जी नहीं चुराते थे। उनकी ऐसी हालत देखकर मोहम्मद शाह को कभी कभी बड़ी तकलीफ होती, लेकिन फिर वो ये भी देखता कि करीम और उसकी पत्नी इस हाल में रहकर भी एकदम खुश दिखाई देते थे। वो कभी भी दुखी या उदास नहीं दिखते थे। एक बार मोहम्मद शाह के घर पर कोई मेहमान आ रहे थे। वो उसके खास जानने वाले थे। उनके साथ एक मुल्ला भी उनके यहाँ आने वाले थे। मोहम्मद शाह को उनकी मेहमान नवाजी का प्रबंध करना था, इसलिए उसने करीम को बुलाकर कहा, करीम, आज हम तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं और उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें। करीम ने कहा। मोहम्मद शाह ने आज्ञा दी, देखो, एक अच्छी सी भेड़ ले लो और आज की दावत के लिए उसे ही ज़िबह कर डालो। जी ठीक है हुजूर। उसके बाद करीम मन लगाकर सारी तैयारियों में जुट गया। कई तरह का खाना तैयार करवा कर मेहमानों के सामने परोसा गया। सभी लोग एक साथ दस्तरख्वान पर खाने बैठ गए। जिस समय सब लोग खाना खा रहे थे उसी समय करीम दरवाजे के सामने से गुजरा। मेहमानों की दृष्टि भी करीम पर पड़ी। मोहम्मद शाह ने उधर से करीम को जाते देखकर एक मेहमान से पूछा, अभी आप लोगों ने उस व्यक्ति को इधर से गुजरते हुए देखा होगा, वो बहुत ही खास व्यक्ति हैं। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है उनमें? एक मेहमान ने पूछा। मोहम्मद शाह ने बताया, उनमें खास बात ये है कि कभी किसी ज़माने में वो यहाँ के सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति हुआ करते थे।
मेहमान ये सुनकर चौंक पड़ा। उनका नाम क्या है, ज़रा ये तो बताइए। मोहम्मद शाह ने बताया, उनका नाम करीम है। शायद हो सकता है आपने पहले भी कभी ये नाम सुना हो। मेहमान हैरानी से बोला, हाँ हाँ, ये नाम तो मैं खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ। पहले इन्हें देखने का मुझे कभी मौका नहीं मिला था, लेकिन इस नाम की शोहरत तो दूर दूर तक फैली हुई है। मोहम्मद शाह ने थोड़े अफसोस भरे स्वर में कहा, जी हाँ, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब वो बेचारे मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। उनकी बीवी भी यहीं रहती है, वो गायों की संभाल करती है। मेहमान का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। काफ़ी देर के बाद वो बोला, किस्मत का भी बड़ा अजीब चक्कर है जी, एक ऊपर उठता है तो दूसरा नीचे आ जाता है। वैसे एक बात तो है, करीम मियाँ बुढ़ापे की इस बदकिस्मती पर काफ़ी दुखी तो होते होंगे। मोहम्मद शाह ने कहा, जी उनके मन की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऊपर से तो ये लोग काफ़ी सुकून से रहते दिखाई देते हैं। एकदम संजीदा और चुपचाप रहते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं। बस पूरा टाइम अपना काम करते रहते हैं, और वो भी पूरी होशियारी के साथ। मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि वो दुखी हैं, लेकिन हो सकता है कि अपने दुख को अंदर ही रखते हों, जाहिर ना करते हों। एक दूसरे मेहमान ने कहा, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बुलवाए देता हूँ। मोहम्मद शाह ने आवाज़ देकर करीम को बुलाया और उनसे बोला, बड़े मियाँ ज़रा इधर तो आइए, यहाँ आकर हमारे साथ शरबत पीजिए। करीम ने अदब से आते हुए कहा, जी हुजूर। मोहम्मद शाह ने हमदर्दी से कहा, अरे भाई, अपनी बीवी को भी साथ लेकर आओ। करीम जाकर अपनी बीवी को भी वहाँ ले आया। फिर मेहमानों को सलाम करके वहीं दरवाजे के पास बैठ गया। वो मुँह ही मुँह में कुछ दुआ दोहरा रहा था। उसकी पत्नी पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। मालकिन ने आवाज़ लगाकर कहा, अरे वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आकर बैठो आराम से। मालकिन के बुलाने पर करीम की पत्नी अंदर आ गई और मालकिन के बराबर में आकर बैठ गई। शरबत का एक गिलास उठाकर मोहम्मद शाह ने करीम की तरफ बढ़ाया और बोला, ये लो करीम, तुम भी शिरकत फरमाओ। शुक्रिया हुजूर। फिर एक मेहमान ने करीम से मुखातिब होते हुए पूछा, हजरत, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। अपने पहले के खुशहाल जीवन के बाद आज की ये बदकिस्मती देखकर आपको रंज तो ज़रूर होता होगा। ये परिस्थितियाँ आपको नागवार तो ज़रूर लगती होंगी, है ना? करीम मुस्कुराया और बोला, हुजूर, अगर मैं आपको बताऊं कि असल में खुशी क्या है और खुशकिस्मती क्या है, तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। इससे बेहतर होगा कि आप मेरी बीवी से पूछ कर देखें। ये औरत है, जो मन में होगा वही उसकी ज़बान पर आ जाएगा। जो भी हकीकत बात है, ये आपके सामने सब कुछ बयान कर देगी। ये कभी झूठ नहीं बोलती। इसके बाद मेहमान ने करीम की पत्नी से यही सवाल किया, बड़ी भी, पहली अमीरी के दिनों के मुकाबले में आज की ये बदबख्ती आपको कैसे बर्दाश्त होती है भला? करीम की बीवी ने जवाब दिया, असल में जनाब, हकीकत बिल्कुल उल्टी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरे शौहर, हम दोनों पूरे 50 साल तक सुख की तलाश में रहे, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। और इन पिछले 2 सालों से जब हमारे पास कुछ नहीं रहा, हमारी सारी संपत्ति और धन नष्ट हो गया, तो हमने ये नौकरी कर ली और मेहनत करके अपने दिन काटने लगे। अब मेहनत करने के बाद हमें महसूस हुआ कि असली सुख तो ये है जो आज हमारे पास है। इससे ज़्यादा हम कुछ चाहते ही नहीं और ना ही कोई उम्मीद करते हैं। ये सुनकर मेहमान आश्चर्य में पड़ गए। मोहम्मद शाह भी ताज्जुब में आ गया। मोहतरमा, क्या आप थोड़ा खुलकर समझाएंगी? एक मेहमान ने कहा। करीम की पत्नी ने जवाब दिया, जो बात मैं आपको कह रही हूँ ये बिल्कुल हकीकत है। इसे मजाक तो कतई मत समझिएगा। हम दोनों मियाँ बीवी 50 सालों तक खुशी की तलाश में भटकते रहे, सुख को ढूंढते रहे। हमारे पास दुनिया भर की दौलत थी, हर तरह का ऐशो आराम था, लेकिन तब हमें खुशी हासिल नहीं हो सकी थी। अब जब सब कुछ जाता रहा है और हम मेहनत की नौकरी पर लगे हुए हैं, तब आकर हमें वो खुशी मिली है जिसकी हमें तलाश थी। अब हमें और किसी चीज़ की चाह नहीं है। और इस सब का राज ये है कि जब दौलत हमारे पास थी तो हम दोनों के साथ न जाने कितनी और क्या क्या चिंताएं लगी रहती थीं। यहाँ तक कि हमें आपस में बात करने तक का वक्त भी नहीं मिलता था।
न हमारे पास खुदा की इबादत करने का ही समय था, ना ही हम उसका नाम ले पाते थे और ना ही अपनी रूहानी भलाई के बारे में कुछ सोच पाते थे। हमारे यहाँ आए दिन मेहमान आते रहते थे और हमें बस यही धुन लगी रहती थी कि क्या क्या तश्तरियाँ उनके आगे पेश की जाएं, किस तरह से उनका ज़ोर शोर से स्वागत किया जाए, किस तरह से उनकी ऐसी खातिरदारी की जाए कि वो पीठ पीछे हमारी बुराई ना करें, बल्कि जहाँ भी जाएं तो हमारी वाहवाही करें। फिर उनसे छूटने के बाद हमें नौकरों की फिक्र लगी रहती थी। वे आए दिन काम से आंख बचाते और खाने के समय अच्छे से अच्छा चाहते थे। उधर हमारी ये कोशिश रहती थी कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम वसूल करें और एवज़ मिले काम से कम। इस तरह से गुनाह का ये चक्कर बस चलता ही रहता था। फिर एक और बात का डर बराबर बना रहता था कि कहीं कोई बछिया ना मर जाए, कहीं कोई घोड़ा बीमार ना हो जाए। आए दिन चोरों का डर रहता था और जंगली जानवरों का भी। पूरी पूरी रातें कई बार जाग कर बितानी पड़ती थीं, कहीं कुछ नुकसान ना हो रहा हो। रह रह कर उठ कर हम माल की चौकसी करते रहते थे। एक फिक्र मिटती नहीं थी कि दूसरी आ दबाती थी। नहीं तो बस यही सोचते कि अब के जाड़ों में चरी का कैसे पूरा डालना है। हम दोनों में अक्सर तकरार हो जाया करती थी। सुकून तो नाम मात्र को भी नहीं था। ये कहते थे कि ऐसा होना चाहिए, मैं कहती थी नहीं नहीं वैसा होना चाहिए, और इस तरह बात बात पर हमारे बीच झगड़ा होता रहता। कहने का मतलब ये है कि एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत और एक गुनाह से दूसरा गुनाह, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता था, और जिसे सुख कहते हैं वो हमको नाम मात्र को ही मिल पाता था। और अब, एक मेहमान ने पूछा, अब तो हमारी जिंदगी ही बदल गई है। सुबह सवेरे उठते ही हम महसूस करते हैं कि हमारा मन कितना हल्का है। बीच में तनाव की कोई बात रह ही नहीं गई है। अब मोहब्बत और दिल का इत्मीनान हमारा टूटता नहीं। अब हमें कोई फिक्र नहीं, बस यही ख्याल रहता है कि मालिक की खिदमत कैसे करें। जितना काम होता है उतना काम करते हैं, अपना इरादा हमेशा नेक रखते हैं और हर समय बस ये सोचते हैं कि मालिक को कोई नुकसान ना होने पाए, बस नफ़ा ही हो। जब हम अपने काम से फारिग हो जाते हैं तो हमें ठीक ठाक खाने पीने को मिल जाता है, सर्दी में आग तापने को मिल जाती है और तन के लिए कपड़ा भी काफ़ी हो जाता है। अब हम अपने मन की दो बातें भी पास बैठकर कर लेते हैं। खुदा की इबादत का वक्त भी हमें मिल जाता है। और 50 सालों तक हम जिस सुख की तलाश में भटकते रहे, अब आखिर में आकर वो हमें नसीब हुआ है। ये सब सुनकर मेहमान हंसने लगे। करीम ने कहा, हुजूर, इस बात पर हंसिए मत, ये मजाक की बात नहीं है। ये हमने आपके सामने ज़िंदगी की हकीकत बयान की है। पहले तो हम भी बेवकूफ़ बने थे और दौलत के चले जाने पर बहुत ही अफसोस मना रहे थे, लेकिन अब खुदा ने असलियत हम पर जाहिर कर दी है और वही हमने आपके आगे अर्ज़ की है। अपनी तसल्ली के लिए नहीं, बल्कि सच पूछिए तो आपकी भलाई के लिए। उनके साथ साथ मुल्ला ने भी इस बात की तायद की। उसने कहा, बेशक ये बात बिल्कुल सही है, करीम ने हकीकत ही बयान की है। कुरान शरीफ में हज़रत पैगंबर ने भी यही फरमाया है। उनकी ये बात सुनकर मेहमानों की हंसी थम गई और उनके चेहरे संजीदा हो गए, क्योंकि चाहे ऊपर से वो जो भी कहें, मन में वो भी जानते थे जिंदगी की असली सच्चाई यही है। दूसरी कहानी, आदमी और जानवर। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। उसका आज तक कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ था, ना ही पूरे गांव में उसे कोई बुरा कहने वाला था। उसका स्वभाव ऐसा था कि चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी गुस्सा नहीं आता था। वो अपनी गरीबी में भी मस्त रहता था। गरीब होने के बावजूद उसे भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन वो किसान सुबह सवेरे अपने हल बैल लेकर खेत की तरफ चलने लगा। चलने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, कुछ रोटियां बांध दे, दोपहर को खा लूँगा। पत्नी ने कहा, लेकिन रोटी के साथ खाने के लिए सब्जी तो है नहीं, फिर कैसे खाओगे रोटी? अरे कोई बात नहीं, तू खाली रोटी ही बांध दे, मैं नमक से रूखी रोटी खा लूँगा। पत्नी ने कुछ रोटियां अंगोछे में बांधकर उसके हाथ में थमा दी। वो रोटी लेकर खेत पर चला गया। वहाँ उसने अपना हल चलाना शुरू किया और रोटी को एक चादर में लपेटकर झाड़ी के नीचे रख दिया। दोपहर तक काम करते करते वो काफ़ी थक गया। धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और उसका गला भी सूखने लगा था। उसने सोचा,
सूरज अब सिर पर आ चुका है, भूख भी लगी है और मैं थक भी गया हूँ। अब मुझे खाना खा लेना चाहिए और थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उसने अपने बैलों को हल से निकालकर उनको चरने के लिए छोड़ दिया और हल को एक तरफ खड़ा कर दिया। फिर वो अपनी रोटी लेने के लिए झाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने जैसे ही वहां जाकर चादर उठाई तो क्या देखा कि रोटी तो वहां थी ही नहीं, बस चादर ही वहां पड़ी थी। उसने चादर को उल्टा पलटा, झाड़ा, इधर उधर देखा, लेकिन रोटी कहीं नहीं मिली। किसान को ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर चादर के अंदर से रोटी कहाँ जा सकती थी भला? उसने मन ही मन सोचा, ये तो बड़ी हैरानी की बात है, मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन कोई ना कोई तो यहाँ ज़रूर आया है और रोटी ले गया है, वरना अपने आप से रोटी गायब कैसे हो जाती? असल में बात ये थी कि वहाँ एक पाप दानव का सेवक छिपा हुआ बैठा था। किसान जब काम कर रहा था तो उसी ने रोटियां चुरा ली थीं और अब वो झाड़ी के पीछे बैठा किसान को देख रहा था। उसका विचार ये था कि रोटी के ना मिलने पर किसान रोएगा, झींकेगा, गालियां बकेगा, न जाने कितनी बद्दुआएं देगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। किसान एकदम शांत स्वभाव का था और अपने स्वभाव के अनुसार ही इस वक्त भी शांत बैठा था। रोटी के चले जाने का उसे दुख तो ज़रूर हुआ था, लेकिन उसने सोचा, अब आखिर हो भी क्या सकता है, एक दिन रोटी नहीं खाऊंगा तो भूखा तो मर नहीं जाऊंगा। जिसने भी रोटी ली होगी अपनी ज़रूरत की वजह से ली होगी। चलो, उस रोटी लेने वाले का भी भगवान भला करे, हो सकता है वो मुझसे भी ज़्यादा गरीब और भूखा हो। ये सोचकर वो पास के कुएं पर जाकर बैठ गया। वहाँ जाकर उसने पहले पेट भरकर पानी पिया, फिर थोड़ा सा सुस्ताने लगा। थोड़ा आराम करने के बाद बैल हल के साथ जोतकर वो फिर से काम पर लग गया। दूसरी तरफ वो पाप दानव का सेवक इस उम्मीद में बैठा था कि किसान रोएगा और गालियां बकेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और ये देखकर उसकी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। वो सोचने लगा कि अब क्या करूं? मैं तो अपने मालिक के कहने पर इसे गुस्सा दिलाने यहाँ आया था, लेकिन इसे तो गुस्सा ही नहीं आया। अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? बड़े ही निराश मन से वो अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने उसे देखकर कहा, कहो, क्या सूचना लेकर आए? क्या उस किसान को गुस्सा आया? नहीं सरदार। क्यों? अरे सरदार, मैंने उसे गुस्सा दिलाने की बड़ी कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने उसकी रोटी भी चुरा कर अपने पास रख ली और वो सारा दिन भूखा भी रहा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आया ही नहीं। उल्टा उसने तो ये कहा, भगवान रोटी ले जाने वाले का भला करे, उसने ज़रूरत के कारण ही रोटी ली होगी। ये सुनते ही दानव को गुस्सा आ गया। वो क्रोधित होकर सेवक से बोला, कितने शर्म की बात है कि आदमी तुमसे आगे बढ़ जाए। तुम अपना काम करना नहीं जानते। अगर किसान और उनकी बीवियां ऐसे नेक होने लगे तो फिर हम दानव कुल वालों का क्या ठिकाना रहेगा? फौरन वापस जाओ और बिगड़ी हुई बात को ठीक करो। 3 साल के अंदर अगर तुमने उस किसान की नेकी को काबू नहीं किया तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंकवा दूंगा। चलो भागो अब यहाँ से। सेवक ये सुनकर डर गया। मालिक की धमकी सुनकर वो सहमा हुआ पृथ्वी पर लौट आया। सोचने लगा, क्या करूं क्या ना करूं कि मेरा काम पूरा हो जाए। उसने खूब सोचा, खूब अच्छी तरह से विचार किया। आखिर में उसकी समझ में एक उपाय आ ही गया। उसने जल्दी से एक मजदूर का वेश बनाया और उसी किसान के पास नौकरी मांगने पहुंच गया। किसान ने कहा, ओ भाई, मैं तुझे कैसे नौकरी पर रख सकता हूँ? मैं तो खुद ही इतना गरीब हूँ। मजदूर बना हुआ सेवक बोला, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है भाई, बस तुम मुझे खाने के लिए रोटी और रहने के लिए एक कोना दे देना, मेरे लिए इतना काफ़ी है। बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगा। किसान सोच में पड़ गया। फिर उसने विवश होकर उसे नौकरी पर रख लिया। दानव का सेवक सारा दिन बड़ी मेहनत से उसका सारा काम करने लगा। उसकी मेहनत को देखकर किसान उससे बड़ा ही प्रभावित हो गया। अब वो इधर उधर की बातों में उस सेवक की सलाह भी लेने लगा। पहले साल उस सेवक ने सलाह दी, इस बार आप नीची दलदली ज़मीन पर अनाज बोना। किसान ने उसकी बात पर भरोसा करके वैसा ही किया और विधि की करनी देखिए कि उस साल खूब सूखा पड़ा। सबकी फसल धूप की वजह से सूख गई, लेकिन उस किसान की खेती खूब फली फूली, पौध खूब लंबी हुई और खूब घनी, और बालों में दाना भी बड़ा बड़ा आया। उनको काटने के बाद इतना अनाज हुआ जो उस पूरे साल के लिए भी काफ़ी रहा और आगे के लिए भी बहुत सारा बच गया। अगले साल उस चर ने सलाह दी, इस बार टीले वाली ज़मीन पर बोना अनाज।
किसान ने खुशी खुशी उसकी बात को मान लिया और वहीं पर बीज बो दिया। उस साल इतनी बारिश हुई कि बस दूसरे सारे लोगों की खेती झुक गई, गल गई और बाल में दाना तक नहीं पड़ा। लेकिन उस किसान के खेत टीले पर बालों की झूमर पहने लहराते रहे। उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इस बार पहले से भी ज्यादा गल्ला किसान के पास बच गया। अब तो किसान के खलिहान इतने सटासट भर गए कि उसे समझ में ही नहीं आता था कि इस सब का क्या करूं। तब ऐसे में उस सेवक ने किसान को बताया, मैं आपको इस अनाज को ठिकाने लगाने का एक बहुत बढ़िया उपाय बता सकता हूँ। कैसा उपाय? किसान ने पूछा। इस अनाज में से इस तरह से खींचकर दारू तैयार की जा सकती है। दारू? छी छी। अच्छा, वैसे दारू से होगा क्या? अरे, उससे हमें बहुत फायदा मिल सकता है। फायदा? कैसा फायदा? अरे हुजूर, दारू तो वो चीज़ है कि बस क्या कहा जाए, उसकी बराबरी तो और किसी चीज़ से हो ही नहीं सकती। उसने किसान को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि किसान उसकी बात पर विचार करने लगा। आखिर में काफ़ी सोचने के बाद उसने उसकी बात मान ली। फिर उस गेहूं से शराब तैयार की गई। करने के बाद उसने खुद भी पी और अपने दोस्तों को भी पिलाई। इतना सब हो जाने के बाद दानव का सेवक अपने मालिक के पास आया और बोला, मालिक, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। उस किसान की नेकी को खत्म करने का पूरा इंतजाम करके आया हूं मैं। दानव ये सुनकर खुश हो गया। ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन मैं खुद चलकर अपनी आंखों से देखूंगा। दानव और उसका सेवक किसान के घर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने क्या देखा कि किसान के घर पर आस पड़ोस के लोग निमंत्रित हैं। उन लोगों को शराब की दावत दी जा रही थी। वहां एक जश्न जैसा मनाया जा रहा था। किसान की पत्नी खुद साकी बनी हुई थी और लोगों को शराब पिला रही थी। इतने में किसी से टकराकर स्त्री लड़खड़ा गई और थोड़ी शराब उसके हाथ से बिखर गई। तब उसके पति ने चिल्लाकर कहा, कमबख्त, तुझे कुछ सूझता नहीं है क्या? इस नियामत को तूने ऐसी वैसी चीज समझ रखा है कि लुढ़काती फिर रही है, कमीनी बेहया। सेवक ने धीरे से कोहनी मारकर मालिक को दिखाया। देखिए मालिक, ये वही आदमी है जिसे मुंह की रोटी छिन जाने पर भी गुस्सा नहीं आया था एक दिन। उधर दूसरी तरफ किसान अपनी पत्नी को अलग हटाकर खुद जाम भर भर कर लोगों को देने लगा। इतने में एक गरीब मेहनती आदमी अपने काम से लौटते समय उधर से गुजरा। वो पार्टी में निमंत्रित नहीं था, लेकिन सभी लोगों को जयराम जी की करता हुआ वहां आकर बैठ गया। वो व्यक्ति बड़ा थका हारा सा था। सबको पीता देखकर उसका भी मन हुआ कि उसे भी एक घूंट मिल जाए, लेकिन मेज़बान किसान ने उसे नहीं पूछा। उल्टे उससे कहा, किसी ऐरे गैरे को पिलाने के लिए मेरे पास शराब नहीं है। ये सब देखकर दानव बड़ा खुश हुआ, लेकिन सेवक ने कहा, अरे अभी तो हुआ ही क्या है, आप देखते जाइए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। दोनों फिर से रुककर देखने लगे। उन्होंने देखा कि घर वालों बाहर वालों ने सभी ने पहले तो खूब छक कर शराब पी। फिर बातचीत का दौर चला। पहले दौर में उन्होंने आपस में तकल्लुफ़ की बातें शुरू की। ये सब दुनियादारी की, छल कपट की बातें थीं। दानव ये सारी बातें सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने सेवक को शाबाशी देते हुए कहा, अरे वाह, क्या बढ़िया काम किया है तूने। शराब पीने से कैसा लोमड़ी जैसा छल कपट आ गया है इन लोगों में। पहले तो ये कैसे सीधे साधे से हुआ करते थे। सेवक ने बड़े ही गर्व से कहा, अरे मालिक, आप अभी देखते जाइए, अभी तो ये लोग लोमड़ी की तरह दुम हिला रहे हैं। शराब का एक एक दौर और चला तो ये जंगली भेड़िए बने नजर आएंगे। सभी लोगों ने एक एक दौर और चलाया। उसके बाद उनकी बातचीत में फूहड़पन आने लगा। चिकनी चुपड़ी बातों की जगह अब वे एक दूसरे को गालियां देने लगे। खूब बकझक हुई और धीरे धीरे मारपीट तक की नौबत आ गई। सब लोग आपस में झगड़ने लगे। मेज़बान और मेहमान का कोई फर्क ही नहीं रह गया। सभी लोग जानवरों की तरह नजर आ रहे थे। दानव इस करामात पर और भी खुश हुआ। उसने सेवक से कहा, ये काम तुमने एक नंबर का किया है, मैं वाकई तुमसे बहुत खुश हूँ। चलो अब चलते हैं। लेकिन सेवक ने फिर से उसे रोक दिया। अरे मालिक, अभी तो और भी बाकी है, आगे इससे भी बढ़कर दृश्य आप देखेंगे। अभी तो ये भूखे भेड़िए की तरह लड़ रहे हैं, एक जाम और लेते ही ये आपको सुअर की तरह व्यवहार करते नजर आएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद तीसरा दौर चला। उसके बाद तो वाकई उन लोगों में और सुअर में कोई भेद रह ही नहीं गया। वे बेसुध होकर चीख चिल्ला रहे थे, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। वे एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे और उनको संभालना अब मुश्किल था।
फिर धीरे धीरे लोग लड़खड़ाते गिरते पड़ते एक एक दो दो तीन तीन करके वहाँ से गलियों की राह विदा हुए। घर का मालिक मेहमानों को रवाना करने बाहर आया और तभी वो भी मुंह के बल औंधा जाकर कीचड़ में गिर गया। सिर से पांव तक कीचड़ में लिथड़ा हुआ सूअर की तरह वो वहीं बड़बड़ाता हुआ पड़ा रहा। पाप दानव ये सब देखकर बहुत ही संतुष्ट था। उसने कहा, शाबाश सेवक, ये तुमने खूब बढ़िया चीज़ ईजाद की है। तुम्हारी पहली सारी भूल मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये चीज़ तुमने बनाई कैसे? तुमने ज़रूर पहले उसमें लोमड़ी का खून डाला होगा, जिससे लोमड़ी की चालाकी उसके पीने वालों में आ गई। फिर लगता है कि तुमने उसमें भेड़िए का खून मिलाया होगा, तभी तो ये लोग भेड़िए की तरह खूंखार दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद अंत में तुमने उसके अंदर सूअर का खून भी मिलाया होगा, तभी तो ये लोग सूअर की तरह हरकतें कर रहे थे। सेवक मुस्कुराया और बोला, नहीं मालिक, उन सब की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। मैंने तो बस इतना किया कि इस बात का इंतज़ाम कर दिया कि किसान के पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज हो जाए। जानवर का खून तो इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद रहता है, बस उसके खाने जितना अनाज उसके पास रहे तब तक वो जानवरी असर दबा रहता है। वही हाल इस किसान का भी हुआ। पहले तो मुंह का कौर छिनने पर भी उसका मन कड़वा नहीं हुआ, लेकिन जब उसके पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो उससे मौज मज़े करने की तबीयत उसमें हो आई, और बस उसी समय मैंने उसे मौज का ये रास्ता दिखा दिया। ईश्वर की दी हुई नियामतों में से जब वो अपने मज़े के लिए दारू बनाने लगा तो उसके अंदर छिपी लोमड़ी, भेड़िए और सूअर की तासीर फूट कर बाहर निकल आई। आदमी अगर पीता रहे तो वो हमेशा जानवर बना रहेगा, इसमें ज़रा भी शक नहीं है। दानव ने अपने सेवक की पीठ ठोकी और उसकी इस कारगुजारी के लिए उसे पहले से ऊंचे पद पर आसीन कर दिया। वो उससे बहुत ही प्रसन्न था। दोस्तों, ये दोनों खूबसूरत कहानियाँ आपको कैसी लगीं? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।